अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस से स्टार्ट लेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने 6 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस किया, इस तरह आज हम 7th टाइप ऑफ मैट्रिसेस से स्टार्ट लेंगे। सॉरी, आई थिंक 5 या 6 टाइप ऑफ मैट्रिसेस को हमने डिस्कस किया था और आज हम 7th टाइप ऑफ मैट्रिस से स्टार्ट लेंगे। तो जो हमारे पास 7th टाइप ऑफ मैट्रिक्स है उससे स्टार्ट लेंगे आज। तो 7th हमारे पास है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। जो 7th टाइप ऑफ मैट्रिक्स है हमारे पास वो है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। आज हम 7th टाइप ऑफ मैट्रिक्स से स्टार्ट लेंगे, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं, फिर एग्जांपल्स पे समझ आ जाएगा आप लोगों को। तो लेट ए बी अ मैट्रिक्स, हमारे पास कोई सा भी ए मैट्रिक्स है, देन इट्स नेगेटिव माइनस ए हो जाएगा। नेगेटिव मैट्रिक्स, इट्स नेगेटिव माइनस ए इज obtained by changing the signs of all the entries। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा? हमारे पास कोई सा भी एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे इन्होंने एक लिया हुआ है। क्या हुआ है कि लेट ए बी अ मैट्रिक्स, हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, देन इट्स नेगेटिव माइनस ए। जब हम उसका नेगेटिव लेंगे तो वो माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए मैट्रिक्स। वो कैसे लेंगे? इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज। जो मैट्रिक्स ए होगा उसकी जो एंट्रीज होंगी, उन एंट्रीज के जो साइन होंगे उन साइन को हम चेंज कर देंगे। अगर प्लस है, +5 है तो -5 हो जाएगा, अगर -5 है तो +5 हो जाएगा। उनके सिर्फ साइन को चेंज कर देंगे। तो जो हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा उसको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सा भी एक ए मैट्रिक्स है, 6 7 9 5। ये देखिए, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसका नेगेटिव किस तरह आएगा? -a मैट्रिक्स। क्या करेंगे? साइन ये जो एंट्रीज हैं सब, इनके साइंस को चेंज कर देंगे। ये देखिए, +6 है, ये -6 हो जाएगा, +7 है, -7 हो जाएगा, +9 है, -9 हो जाएगा, +5 है, -5 हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया इसको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। एक दूसरे एग्जांपल लेते हैं, बी मैट्रिक्स। एक मैं लिख रहा हूँ 6 9 6 1। ये -9 इसको कर दें और इसको भी -6 कर दें। तो हमारे पास जो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स -b किस तरह आएगा? साइन को चेंज कर देंगे सबके। ये फर्स्ट क्या है? -6 है तो ये देखिए +6 हो जाएगा। ये -9 है तो ये +9, ये +6 है तो ये -6 हो जाएगा, ये +1 है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास अभी मैट्रिक्स आ गया है, ये क्या है? नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स है। किस मैट्रिक्स का नेगेटिव है? ये ऊपर बी मैट्रिक्स का नेगेटिव हमारे पास आ गया है। अच्छा, तो इसके बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, वो डिस्कस करते हैं। ये तो हो गए 7th। ये 8 नंबर टाइप जो हमारे पास है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक, ये हमारे पास 8 नंबर पे जो टाइप है मैट्रिक्स की वो है, उसको हम डिस्कस करते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं, फिर देखते हैं एग्जांपल से। तो इसकी डेफिनेशन है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज symmetric if it is equal to its transpose, that is matrix
A is symmetric if A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। अच्छा, तो स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक हमें क्या कह रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक इज सिमेट्रिक। जब भी सिमेट्रिक मैट्रिक की बात आएगी हमने स्क्वायर मैट्रिक्स को ही कंसिडर करना है। स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा कोई भी दूसरा मैट्रिक्स हो तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स ही सिमेट्रिक मैट्रिक होगा। लेकिन वो जब स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा उसको डिस्कस करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक इज सिमेट्रिक, हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा? इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। जब हमें कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होगा और हम जब उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास फिर वही मैट्रिक्स आ जाए, तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, उससे फिर समझ आ जाएगा आप लोगों को। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक ए मैट्रिक्स है, वो है हमारे पास 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। ये देखिए हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये देखिए आप, स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि इसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है। देखें 3 रोज हैं, 1 रो 2 रो 3 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास। तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स कब होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा? जब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास दोबारा से यही मैट्रिक्स आ जाए। तो चलिए इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज किस तरह लिया जाता है, पिछली वीडियो में हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस किया था। चलिए अभी भी यहाँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ट्रांसपोज हम इस तरह से लेते हैं कि हम एक हमारे पास मैट्रिक्स गिवन होता है, हम उसकी रोज को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं या कॉलम्स को रोज में चेंज कर देते हैं, तो वो हमारे पास ट्रांसपोज निकल आता है। तो चलिए इसका ट्रांसपोज लेते हैं ए मैट्रिक्स का। ये जो हमारे पास रोज हैं, 3 रोज हैं, इनको कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट रो है 1 2 3 ये वाली, इसको कॉलम में कन्वर्ट करते हैं 1 2 3। सेकंड जो ये है हमारे पास, इसको भी कॉलम में कन्वर्ट करते हैं 2 -1 4 को 2 -1 4। ये जो थर्ड है इसको भी कॉलम में कन्वर्ट करते हैं 3 4 0 को 3 4 0। तो ये देखिए ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आ गया है, ये और ये मैट्रिक्स, ये देखो, ये दोनों को देखो, ये दोनों मैट्रिक्स सेम है या नहीं है? देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, सब इंक्रीज देखिए हूबहू वही है। दोनों मैट्रिक्स सेम है। ए मैट्रिक्स ये जो हमने लिखा था और जब हमने ट्रांसपोज किया उस मैट्रिक्स है, तो दोनों देखें दोनों सेम मैट्रिक्स निकला है हमारे पास। तो इस मैट्रिक्स को अब हम क्या कहेंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि जब हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो हमारे पास दोबारा से वही मैट्रिक्स आ गया है, तो जिसकी वजह से ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इसके बाद 9th नंबर पे जो हमारे पास मैट्रिक्स है उस पर हम जाते हैं कि वो कौन सा मैट्रिक्स है। टाइप, ये भी हमारे पास एक टाइप ऑफ मैट्रिक्स होगा। तो 9 पे हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमारे पास 9th टाइप है मैट्रिक्स की। तो चलिए इसको देखते हैं कि ये क्या कहता है हमें। A square matrix is said to be skew symmetric. Is said to be skew symmetric. हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको हम कब कहेंगे कि ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है? If A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक के लिए भी सबसे अहम बात यह है कि जो मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो तो फिर वो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकता, और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक कब होगा उसको देखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। एक हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक कब होगा? इफ
ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। जब हमें एक मैट्रिक्स गिवन होगा और हम उस मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लें तो उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से हमें रिजल्ट क्या मिले, माइनस ए। जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स होगा ए, उसका नेगेटिव हमें मिल जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक। एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ आ जाएगी, वैसे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। तो पहले क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे। तो चलिए ट्रांसपोज लेते हैं इस मैट्रिक्स का। ट्रांसपोज किस तरह लिया जाता है, रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज में। मैं जो है ना रोज को कॉलम्स में चेंज कर रहा हूँ। ये रोज है 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। ये मैंने रोज को कॉलम्स में चेंज कर दिया। तो जो हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ ए। तो ये देखिए जो हमारे पास ए ट्रांसपोज से हमारे पास जो मैट्रिक्स आ गया है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है। इसको जब हम इसके जब हम साइन चेंज कर दें, जो हमारे पास एंट्रीज के साइन जब हम चेंज कर दें तो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आ जाएगा, वही ये मैट्रिक्स आ जाएगा, ए मैट्रिक्स। तो चलिए इसके साइन चेंज करते हैं, मतलब कि इसका नेगेटिव लेते हैं, तो माइनस ए लेते हैं। तो यहाँ पे 0 है वो तो 0 ही होगा। -2 है +2 हो जाएगा, -3 है +3 हो जाएगा, 2 है तो ये -2 हो जाएगा, 0 है 0 तो वही 0, -1 है तो 1 हो जाएगा, 3 है तो -3 हो जाएगा, 1 है तो -1 हो जाएगा, 0 वही 0 ही रहेगा। तो इस मैट्रिक्स को अब आप लोग देखें और इसको देखें। ये देखिए दोनों सेम आ गए ना, दोनों के देखिए एंट्री सेम है। किस तरह सेम आ गई, हमने क्या किया, सबसे पहले ए मैट्रिक्स हमें गिवन था, हमने उसका ट्रांसपोज लिया। जब हमने उसका ट्रांसपोज लिया तो हमने उसके बाद क्या किया, उसके बाद जो मैट्रिक्स हमें आ गया जिसका हमने ट्रांसपोज लिया, जिसने ट्रांसपोज हमें दे दिया, उस मैट्रिक्स का हमने क्या किया, नेगेटिव ले लिया, नेगेटिव मैट्रिक्स उस पर अप्लाई कर दिया। किस तरह से, जो उसकी एंट्रीज थी ये वाली, उनके साइन चेंज कर दिए हमने। जब हमने उनके साइन चेंज कर दिए तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आ गया, वो मैट्रिक्स और जो गिवन था वो दोनों सेम निकल आए। तो अब हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है मैट्रिक्स की, वो है डायगोनल मैट्रिक्स। 10th नंबर पे जो हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स 10th नंबर पे हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन भी चले कर लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक A is called diagonal matrix if at least one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries must all be zero। डायगोनल मैट्रिक्स को अब हम समझते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके लिए भी कंडीशन क्या है कि मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर होना चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास ना हो तो फिर वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा ही नहीं। तो पहली कंडीशन तो क्या है कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई भी इन्होंने मैट्रिक्स यहाँ पे इन्होंने ए लिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, कब कहेंगे, इफ एटलीस्ट वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो। डायगोनल मैट्रिक्स कब होगा, कि जब हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो हमारे पास जीरो नहीं होनी चाहिए।
एंड नॉन डायगनल, और जो हमारे पास डायगनल नॉन डायगनल एंट्रीज है वो सब की सब 0 होनी चाहिए। डेफिनेशन से आप लोगों को या मेरी बातों से तो समझ नहीं आ रहा होगा, तो एग्जांपल देते हैं, उससे क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएंगे आप लोग। तो एग्जांपल, एक हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 0 0 0 2 0 0 0 3। ये देखें, इस मैट्रिक्स को हम डायगनल मैट्रिक्स कहेंगे। किस तरह से? ये जो इसका डायगनल पार्ट है, ये डायगनल एंट्रीज है इसकी। ये देखिए, ये जो डायगनल एंट्रीज हैं ये नॉन जीरो होनी चाहिए। ये देखें 1 2 3 0 यहाँ पे नहीं है, सब जो है ना नॉन जीरो एंट्रीज हैं। और ये जो बाकी एंट्रीज रह गई हैं, ये वाली नॉन डायगनल एंट्रीज, इनको हम कहेंगे, इनका 0 होना मस्ट है। तो ये हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स होगा। एक दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं 5 9 0 7 0 0 1 0 0। आप लोग के ख्याल में ये डायगनल मैट्रिक्स है या नहीं है? तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी डायगनल एंट्रीज नॉन जीरो हैं या जीरो हैं। तो डायगनल एंट्रीज, ये इसकी डायगनल एंट्रीज है। तो ये देखें, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, लेकिन यहाँ पे 0 है। तो ये तो डायगनल मैट्रिक्स नहीं हुआ, क्योंकि इसकी जो डायगनल एंट्रीज है वो नॉन जीरो होनी चाहिए, एक भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें, ये एक तो 0 है, तो ये डायगनल मैट्रिक्स नहीं होगा। इस तरह से डायगनल मैट्रिक्स तो हो गया। इसके बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स हैं वो होगा स्केलर मैट्रिक्स। तो चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद जो हमारे पास रह जाएंगी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, उसको हम डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर वीडियो लंबी हो जाती है, अपलोडिंग में भी जो है ना प्रॉब्लम हो जाती है, और फिर बर्डन भी हो जाता है आप लोग को। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियोज़ में हम जो है ना 11th टाइप ऑफ मैट्रिक्स, जो कि हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है, उससे स्टार्ट लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।